बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हेडलाइंस और फिर उनकी तफसीलात। जनरल आसिम मुनीर एक बहुत बड़े मसले में इस्तीफे तैयार हैं। पहला धचका एमनेस्टी इंटरनेशनल से, दूसरा धचका इन इस्तीफों से। क्या हो रहा है और कहां से आ रहे हैं ये इस्तीफे, तफसीलन बात। इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अलीमा खान और उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा, इमरान खान की बहनों के साथ इस वक्त अडयाला के बाहर क्या हो रहा है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात। डीजीआईएसपीआर को आज एक नहीं कई जवाबात, और खास तौर पर किसने बसाया और पीटीआई का क्या नुकसान हुआ और असल इन सबको पालने वाला कौन है, इसके ऊपर पीटीआई ने सबूतों के साथ जवाब दे दिए। और कौम का बाप कौन, इमरान खान या आर्मी चीफ यानी वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ, इसके ऊपर भी अब क्लैरिटी आ गई है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया जी वो तो आर्मी चीफ को कौम का बाप कहता था, उसका भी सबूतों के साथ आ गया है जवाब। ये और बहुत सारी और खबरें आज की वीडियो के अंदर हमने शामिल करनी है। आपसे दरखास्त है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं बारहा आपसे दरखास्त करता हूं ताकि हमारा काफिला आगे बढ़ सके, हमारी आवाज दूर तक जा सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आप हमें पसंद करते हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद या जर्नलिज्म जिंदाबाद आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए। सबसे पहले नाज़रीन जो आज डीजीआईएसपीआर को जवाब मिला है उससे शुरू करते हैं। फिर किन इस्तीफों से जो जनरल आसिम मुनीर साहब है उनको परेशानी है और अडयाला के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है उससे। चलिए अडयाला से शुरू कर लेते हैं और फिर मैं इसके ऊपर आ जाता हूं। नाज़रीन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त रात लाइटें बुझा दी गई हैं, उस वक्त क्रेनें तैयार हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक ऑपरेशन की तैयारी की गई है। अब अल्लाह जाने इनको कोई गैरत आती है, कोई शर्म आती है, ये ऑपरेशन नहीं करते, ये पीछे हट जाते हैं तो उसमें कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने इससे पहले ये देखा नहीं है। आज अच्छी बात यह है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात तकरीबन 1 बजे का वक्त हुआ जाता है। रात 1 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तकरीबन तमाम जो कारकुनान है वो इमरान खान की बहनों के साथ खड़े हैं। बिलखुसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, आज वहां पर सलमान करम राजा भी पहुंचे, आज वहां पर महमूद खान चकजई भी पहुंचे, आज वहां पर जो है वो बाकी तमाम क्यादत भी पहुंची और ये भी कह दिया गया है कि हम असेंबलियों से बाहर आ जाएंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बिग। आज इन्होंने नाज़रीन ये भी किया कि जब इमरान खान की बहनें वहां पर बैठकर यासीन पढ़ रही थी तो उनके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया गया। अब पता नहीं जिन औरतों की इज्जत करने के लिए हमारे आर्मी चीफ कहते हैं और तकरीर में बताते हैं कि भाई औरत की इज्जत बड़ी अल्लाह ने रखी है, इस्लाम में बड़ी, तो अगर अल्लाह ने औरत को इज्जत दी है तो तुम कौन होते हो छीनने वाले या उसको ना इज्जत करने वाले। उस औरत की कैटेगरी में इमरान खान की बहनें आती हैं या नहीं आती हैं अल्लाह जानता है, क्योंकि यासीन कुरान मजीद पढ़ने और गंदा पानी आज उनके ऊपर जो है वो चला दिया गया है। और फिर हम ये कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। सुहेल खान अफरीदी की दफा भी जब कुछ हुआ तो हमने यही तनकीद किया कि ये पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। उसके बाद मुनीर फारूक हमें बताते हैं कि नहीं भाई आप गलत फहमी है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो अब ये ना जाने कौन कर रहा है, इसकी समझ में नहीं आ रही है। लेकिन नाज़रीन जो भी है इस वक्त सूरत बड़ी हाल खराब है। किसी भी टाइम, अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके बाद किसी भी टाइम ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और फिर वही कुछ होगा जो इससे पहले होता रहा है। ठीक है, अगर इनके दिल में कोई शर्म हया ना आई, वो जो वहां पे पुलिस वाले खड़े हैं या जिन्होंने उनको ऑर्डर देना है, अगर वो थोड़ा सा उनके दिल में खौफ खुदा और खुदा तरसी ना आई तो ये ऐसा ही इसका अंजाम होना है आज भी। लेकिन मैंने रात देर तक इंतजार किया कि उसका कुछ नतीजा निकले। लेकिन अब मैं तकरीबन 1 बजे के करीब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जब मैंने आखिरी अभी अपडेट लिया कुछ देर पहले की, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन ऑपरेशन की तैयारियां बिल्कुल शुरू हो गई थी। हमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी लम्हे ये सब कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो बहुत ही अहम तरीन खबर है, बहुत ही अहम तरीन डीजीआईएसपीआर की चीजों का जवाब आया है और बहुत ही तगड़ा जवाब आया है। और फिर हम जरा इस्तीफों की बात कर लेते हैं। पहले जरा डीजीआईएसपीआर की चीजों का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद हम जो है वो जाएंगे इस्तीफों की तरफ। नाज़रीन ये कहा गया कि आज तक ये बातें करते हैं तो तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई हमला हुआ, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा मरा या तहरीक इंसाफ, ये तो बाकी बदल जमाते हैं, तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर ये हमला क्यों नहीं करते, ये तो उनकी फेवरेट जमात है। तो तहरीक इंसाफ वालों ने आज उसके ऊपर अपनी पूरे के पूरे जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन दे दी है। वो क्या क्या कहते हैं जी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन इसमें शहीद होने का जी। जो पीटीआई जो इकराम उल्लाह गंडापुर थे वो एक किसी तरह के खुदकुश हमले में जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी पीटीआई लॉ मेकर्स मलिक लियाकत अली खान क्रिटिकली इंजर्ड, शिफ्टेड टू पेशावर, टारगेटेड अटैक ऑन पीटीआई। तो ये भी जो है वो अखबारों की सुर्खियां लगी हुई हैं। फिर इसके अलावा पीटीआई बैक कैंडिडेट रेहान जेब खान को जो है वो मार दिया गया। अब ये इसका ताल्लुक भी पीटीआई से था। इसके अलावा ये खबर जो है वो यहाँ पर ये भी लगी हुई है। अब ये खबर है 30 जनवरी 2024 की कि 4 लोग जाम बहक हुए, 6 लोग जख्मी हुए जो बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की रैली के ऊपर धमाका हुआ उससे। तो ये खबर भी है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगता यह है कि तैयारी नहीं की, आज तैयारी करके नहीं बैठे हैं या फिर वो जानबूझकर उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर कितना जुल्म हो चुका है। वो किस तरह से इस तरह से कह सकते हैं, तो ये बड़ा ही मामला खराब है। तो अच्छा, एक तो तहरीक इंसाफ यहां पर जवाब दे रही है। फिर ये सवाल हो रहा है बाप कौन, क्योंकि बताया जा रहा है कि जी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया जी इमरान खान ने तो आर्मी चीफ को मुल्क का बाप बना दिया था। तो आज बहुत सारे वो क्लिप्स निकलकर सामने आ गए हैं जिसमें इमरान खान का कोई क्लिप ऐसा नहीं निकला जिसमें उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, बल्कि ये क्लिप जरूर बाहर निकला है कि जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम का बाप होता है और कौम के सारे बच्चे उसके साथ जो है ना वो बच्चे की तरह होते हैं। वज़ीर आज़म कौन का, तो अब मुझे नहीं पता
कि क्या फैसला होना है, आर्मी चीफ बाप है या वज़ीर आज़म बाप है। लेकिन इमरान खान जब वज़ीर आज़म था तो वो अपने आप को ही बाप कहता था, वो किसी और को बाप नहीं कहता था। बहरहाल ये साबित हो गया। हाँ, क्या नाम है उनका, अफरीदी साहब जो है ना वो उनकी जानिब से एक दफ़ा कहा गया था, वो जो कहते हैं जान अल्लाह को देनी, अब उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर भी रहे हैं और उन्हें जेल भी काटी है, उनके खानदान वालों के साथ भी बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई, लेकिन उनके बारे में जब वो जेल से निकले तो बताया जाता था, शायद सवाल उठाए जाते थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए। बहरहाल उनके कंडक्ट से ये वाज़ेह चीज़ें पता नहीं हुई। उन्होंने एक दफ़ा टीवी के ऊपर बैठ के कहा था, जी आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तो उस बात को पकड़ा गया। इन्होंने जो कुछ कहा नाज़रीन, उस बात को तो ये भूल गए, उसकी तो बात ही नहीं करते। खासतौर पर जो बाकी जमातों ने कहा। तो बहरहाल ये वो बात भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने कभी किसी को कौम का बाप नहीं कहा, उन्होंने हमेशा वज़ीर-ए-आज़म को ही कौम का बाप कहा। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं है नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली भी जो है ना वो जवाब दिया है आज अफ़वाज पाकिस्तान को, और अफ़वाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उनको। उन्होंने यहाँ से भी जवाब दिया है और तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी बातें की हैं। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन ये डायरेक्टली कहा है कि भई एक इदारा इस तरह की बातें किस तरह से कर सकता है। तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली कहा है कि आप किस तरह से एक फेडरल पार्टी को जो है वो मुरूद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, और बहुत सारी उन्होंने बातें की। अब मैं पढ़ने बैठूँगा या पढ़ने जाऊँगा तो वो बहुत जो है ना वो चीज़ें और खुल जाएँगी। लिहाज़ा हम इसको यहीं पे रोकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, तहरीक इंसाफ ने खुल-डुल के जवाब दिया है, बड़ा तगड़े तरीके से जवाब दिया है। और ये अच्छा, अब आ जाते हैं नाज़रीन जो जिस खबर से यकीनी तौर पर प्रॉब्लम होगी जनरल आसिम मुनीर साहब को, और वो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाज़रीन, आज खबर पता चली है कि जिस दिन तबादलों का ऐलान होगा या तबादलों के बारे में ये चीज़ें तय होगी, उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस इस्तीफा देके घर चले जाएँगे। और तमाम जजेस से मुराद ये हैं जो हक वाले जज हैं, जो वो दूसरे टीने-मीने हैं, वो तो इधर ही रहेंगे ना माज़रत के साथ, लेकिन जो हक वाले जजेस हैं वो पीछे चले जाएँगे। और इससे पूरे का पूरा जो सिस्टम को जो लेजिटिमेसी मिली हुई है, वो रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। आप कहेंगे तो इस क्या आपके आप ये कैसे सब कुछ होगा? नाज़रीन, अगर अभी तक 27वीं तरमीम की गई है और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ वालों ने आवाज़ उठाई, इमरान खान के सिपाहियों ने आवाज़ उठाई, तो उसके ऊपर आज एमनेस्टी इंटरनेशनल बोल पड़ा है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर ठीक-ठाक जो है वो क्लास लिया है हमारे हुक्मरान तबके की। तो अगर अगर इस मामले के ऊपर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जजेस के घर जाने के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान बोलते हैं और वाक़ईतन इसको लेके चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर। अब जो कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है, वो सुन लीजिए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्यों बड़ी खबर है। ये सब यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो 27वीं तरमीम को उड़ा के रख दिया है, और अभी अगली खबर तमाम जजों के घर जाने वाली आनी है। ये इंटरनेशनल अखबारें इनको जो है ना वो ऑलरेडी वो समझते हैं कि यार ये कोई क्रेडिबल जो है ना वो हम मुल्क नहीं है, वो हम पर पूरा मुकम्मल भरोसा नहीं करते, तो इसके बाद तो क्या ही होगा कि जहाँ पर निज़ाम इंसाफ का हाल ये हो। तो बहरहाल जो कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, मैं उसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अब ये आ गया जी, ये आ गया। मैं बता दूँ आपको, कहते हैं जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल के 5 जनवरी 2026 के अवामी बयान के मुताबिक पाकिस्तान की 27वीं आईनी तरमीम जो कि 13 नवंबर 2025 को कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। अगर उसी दिन सदर की मंजूरी से कानून बनती, अदलिया की आज़ादी, मुनसिफाना ट्रायल और कानून की हुक्मरानी पर संगीन हमला है, क्योंकि इसी के तहत एक वफाकी आईनी अदालत कायम की गई है जो सुप्रीम कोर्ट से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट की असल शक्ल और मुशावरती समाती इख्तियार और को मुंतकिल कर देने और सदर और वज़ीर आज़म को इब्तदाई चीफ जस्टिस और जजेस की तकर्री का इख्तियार देकर इंतजामिया का असर बढ़ा दिया है। अब ये वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने भी आज उसी तरह से जवाब दिया है। उन्होंने बहुत खुल करके उन्होंने कहा, जी ये आपने तो जो है ना वो जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव्स का काना कर दिया है। अब जो कुछ वो कहेंगे वो होगा, जिस तरह से वो बोलेंगे वो उस तरह से होगा, और फिर आपने एक शफ़ाफ़ियत खत्म कर दी। इदारों के अंदर एक शफ़ाफ़ियत होती थी, सारी चीज़ें होती थी, वो शफ़ाफ़ियत खत्म हो गई है और उससे कोई अच्छा नतीजा जो है वो नहीं निकलेगा। तो ये कहानी नाज़रीन पता चली है, और ये जो है ना वो मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। एक तरफ जजेस के इस्तीफ़े आते हैं, दूसरी तरफ ये खबर, दुनिया ऑलरेडी दूरबीनें लगा के बैठी है। तो ये हमारा जो निज़ाम इंसाफ का जो पूरा सिस्टम है, आगे जाकर उन्हें लेके आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम है, तो मैं सारा नहीं पढ़ रहा, सिर्फ पहली कुछ सतरें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम नाज़रीन बैठ जाएगा, पूरे का पूरे सिस्टम धुआँ मार जाएगा और ये चल नहीं सकेगा। तो ये देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये कहानी है। नाज़रीन, मैं आपको ये भी बात बता दूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में बड़ा वाज़ेह कहा है। एक और चीज़ आने वाली है, एक और इम्तिहान आने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जमात अभी इलेक्शन में जीत जाती है, जो कि ऐवान ज़ेनी कहलाता है, अगर वो जीत जाती है, इमरान खान जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ जमात है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का मुआवज़ा कर देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और डोनाल्ड ट्रंप अपने मुँह से माना कि ये मेरा मुआवज़ा कर देंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तौर पर पाकिस्तान के लिए तो अच्छा साबित हुआ। उन्होंने पहले अपने मफ़ाद देखे और इमरान खान को बिल्कुल उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और बिल्कुल साइड जो, हालाँकि जब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में नहीं आए थे, उस वक़्त इमरान खान के बारे में क्या कहते थे और इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग थी वो किस कदर थी उनके यहाँ, और उनकी बेगम भी जो है वो इमरान खान के साथ तस्वीर जो है वो बनवाना चाहती थी। अब जो है वो नाज़रीन इस तरह से जो है वो चीज़ें की जा रही हैं और मामला जो है वो किए जा रहे हैं। बहरहाल ये बड़ा अफ़सोसनाक है, बड़ा ही परेशान कुन है जिस तरह चीज़ों को आगे लेकर जो है वो जाया जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूँ नाज़रीन कि ये जो खबरें आ रही हैं और ये बड़ी ही अहम तरीन खबरें हैं कि जो है ना वो इस वक़्त
चीजें बिल्कुल जो हमारे इदारे हैं उनके इख्तियारात से बाहर जा रही हैं। वो चीज़ों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी रेत की मुट्ठी की तरह जितनी वो उसको दबा रहे हैं, उतनी ही रेत जो है वो बाहर निकलती चली जा रही है। मैं आपको बड़ी वसूख से ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का वक्त आने वाला है। इमरान खान का वक्त आने वाला है। इमरान खान जो है वो इसी तख्त के ऊपर बैठेगा। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ। तो बाकी सारी चीज़ें तो जो है वो फिर बाद में होती रहेंगी। तो इमरान खान जो है वो जिसके साथ कौम का दिल धड़कता है, पूरी कौम जिसके साथ होना नाज़रीन, वो अपनी कल्ट नहीं बना रहा है। कल्ट और चीज़ होती है। उन्होंने आज तक इमरान खान ने कोई चीज़ डिमांड नहीं की है, कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, वो कल्ट नहीं बना रहा है, बल्कि इमरान खान एक कौम बना रहा है। और जब कौम बन रही है तो इनको एक कल्ट लग रही है। यही सबसे बड़ी और अफ़सोसनाक बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कहानियाँ अब तक चल रही हैं, ये खबरें अब तक हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।